हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आप लोग यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो रिटर्न फिजिकल देखिए सबसे बड़ा पॉइंट तो है आपका कि आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड होता है सभी फोर्सेज में, और उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जहां होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, और फिर रिटर्न और ये सब जो है आपका वो होगा। और मेडिकल सीएपीएफ की हम बात करें, जितना भी हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उसके लिए हम बात करते हैं, तो मेडिकल क्या होता है कि लास्ट स्टेज में आप मेडिकल तक पहुंचते हैं। सीएपीएफ में सबसे बड़ी जो भर्ती होती है वो होती है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि यूपीएससी के माध्यम से होती है, जिसमें पीटी पीएसटी और ये सब जो है वो एग्जाम के बाद मेडिकल एक साथ ही होता है। मेडिकल और उसके बाद सीपीओ सब इंस्पेक्टर, जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है, सीपीओ एसआई है। इसके अलावा हमारी फोर्सेज की सबकी अपनी अपनी जो भर्तियां हैं वो हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल लेवल की जो भर्तियां हैं वो सभी फोर्सेज अपने लेवल पे करती हैं। सीपीओ एसआई जो है वो एसएससी के माध्यम से है, और इसमें भी लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है। यानी कि आप सब कुछ आप कर चुके हैं, उसके बाद 1:3, यहां भी 1:3 ही है। और एसएससी जीडी जिसको बोलते हैं, कांस्टेबल जीडी, वो एक बहुत बड़ी भर्ती है, वो भी एसएससी के माध्यम से। इसमें भी 1:3। अभी जो 2020 की भर्ती जो है 2021 की, वो फाइनल हो चुकी है। आज उनकी ज्वाइनिंग हुई है। पहला बैच जो है वो ज्वाइनिंग असम राइफल का 11 दिसंबर को आज हो गया है, और जो नई भर्ती है उसकी तैयारी शुरू हो गई है, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेड्समैन की भर्तियां जो है वो सभी फोर्सेस की अपने लेवल पर होती हैं, तो सभी में मेडिकल सीएपीएफ की यदि हम बात करें तो मेडिकल जो है वो लास्ट मोमेंट में आपका मेडिकल होता है। और वहां आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता चलते हैं कि इससे तो मुझे कभी परेशानी नहीं होती थी, और ये क्या ऐसा हो गया कि मैं तो सब कुछ किया, मैंने फिजिकल किया, सब कुछ किया है। तो कुछ पॉइंट्स देखिए आपके, हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेडिकल के। ये क्या है, आपको नजर आ रहा है कि तो जो टंग जो है वो, उसमें क्या पॉइंट है, इनका पॉइंट मिला इनको फिशर टंग, जीभ जो है इनका वो कटा फटा है, उसकी वजह से इनको पॉइंट मिल गया। आप ये कहते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ काम करता हूँ, नॉर्मल करता हूँ, खाना खाता हूँ, जो भी करता हूँ सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट था, और कोई पॉइंट नहीं था बॉडी में, एक पॉइंट मिला इनको फिशर टंग। अब इसका ओरल हाइजीन से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इसका ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, तब तक नहीं करती जबकि कुछ फूड पार्टिकल्स आपके जीभ में नहीं फंस जाए। ट्रीटमेंट समय से होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। एक हमारे साथी ने पूछा कि मैंने ये इस तरीके से फिलिंग करवाई है तो इसका क्या होगा। फिलिंग करवाने से प्रॉपरली जो फील्ड टीथ है उसमें आपको पूरा मार्क उसका मिल जाता है। अपर जा जो है आपका ऊपर का, उससे आपके डेंटल पॉइंट जो है वो काउंट होते हैं, और उसका जोड़ा भी उसका मौजूद होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप लोग ब्रिज लगवा लेते हैं, पूरी तरीके से खोखला है तो उसका रूट यदि उसका है उसका, तो आप उस पे फिलिंग करवा लीजिए। प्रॉपर फिलिंग यदि है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंटल पॉइंट कितना होना चाहिए फिट होने के लिए? डेंटल पॉइंट 14 होना चाहिए। ये देखिए, ये जो है विटिलिगो। अब विटिलिगो, जो इस तरह के जो निशान होते हैं उनको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। विटिलिगो, दूसरा ऐसा ही बर्थमार्क होता है, तीसरा इसी तरीके का बर्न मार्क होता है कि जो जलने से बन गया, और बर्न मार्क को ही हम ये कह सकते हैं कि जो वुंड की वजह से है, कि वो चोट लग गया उस वजह से इस तरह का मार्क हो गया। तो देखिए, बर्थमार्क जो है वो फिट है, उसका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का एक ऑर्डर भी आया ऐसा एक कैंडिडेट का, उनको अनफिट कर दिया था। बाद में उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल की और वो उनको उनके फेवर में वो फैसला हुआ, वो बाद में ज्वाइन कर गए, फाइनल सेलेक्ट हो गए। विटिलिगो यदि आपको है तो आप अनफिट हैं। अब विटिलिगो का क्या है ट्रीटमेंट? विटिलिगो का एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसको कुछ हद तक हाइड किया जा सकता है, छोटे जो पैचेस हैं उनको हाइड किया जा सकता है, और कहाँ हाइड किया जा सकता है वो भी डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के किस पार्ट पर वो विटिलिगो है। बर्थ जो वुंड मार्क है वो फिट हो जाता है, लेकिन बर्न मार्क जो है
उसमें फिर परेशानी आती है। बर्न मार्क इस तरीके के यदि छोटे मार्क हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा बड़ा जला हुआ है, इसी में आपको दिखाएंगे तस्वीर कि उसमें परेशानी आ सकती है। बर्न मार्क तो यदि स्किन जल गया है ऊपर से तो उसका कोई इलाज नहीं है उसका। तो मेडिकल के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे। अब ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इनका जला हुआ है हाथ, तो क्या ये फिट हो सकता है? अब इसमें फिट होने का क्राइटेरिया क्या है कि स्किन के लेयर्स जो है वो कितने लेयर्स स्किन के जले हैं, और आपका हैंड का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है या नहीं, कि उसमें जो पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो आपकी सही है या नहीं। यदि ऐसी चीजें हैं तो फिट हो जाता है, अन्यथा देखिए बड़े जो बर्न मार्क होते हैं वो अनफिट ही रहते हैं वहां, क्योंकि अब काम करने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो फोर्स का अपना एक मेडिकल क्राइटेरिया है, मेडिकल गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप नहीं हैं तो आपको बाहर का रास्ता वो दिखा देंगे, यानी कि आपको एंट्री आपकी नहीं हो पाएगी। ये जो है हमारा बहुत बड़ा इशू बनता है। कई बार क्या होता है कि आप लोग मेडिकल में जाते हैं, आप नाइट ट्रेवल करके आप जाते हैं, आपका प्रॉपर रेस्ट एंड रिलीफ नहीं हुआ, उसकी वजह से भी आप इसमें धोखा खा जाते हैं कि इसमें 6x6 का लाइन कौन सा है। अब यदि हम बात करें CAPF AC की, यदि हम बात करते हैं तो उसमें देखिए विजुअल करेक्शन जो है वो अलाउ है, यानी कि आप ग्लासेस यूज करते हैं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो भर्तियां हैं CPO SI हो या ट्रेड्समैन तक, उसमें किसी भी प्रकार का विजुअल करेक्शन अलाउ नहीं है। लेजर सर्जरी भी अलाउ नहीं है, लेकिन लेजर सर्जरी जिस तरीके से रेलवे में डिटेक्ट किया जाता है उस तरीके से डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फोर्सेज में डिटेक्ट नहीं किया जाता। ये लिखा है मेडिकल गाइडलाइन में कि लेजर सर्जरी अलाउ नहीं होगी, लेकिन डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म नहीं है। रेलवे में तो डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म है, रेलवे में तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं कि उसमें आप, बहुत सारी क्या मैक्सिमम है, मतलब 80% जो है ऐसी ही है कि उसमें आपने यदि लेजर सर्जरी करवाया है तो आप वहां पर आपको अनफिट कर दिया जाएगा, वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा, उसकी जांच होगी, मशीन से जांच की जाएगी उसकी। लेकिन ये जो हमारा CAPF का या आर्मी का, इस तरह के जो हमारे फोर्सेस के मेडिकल हैं उसमें वो मैकेनिज्म नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको पहले से पता होता है कि मेरा आईसाइट वीक है मेरा, वो लेजर करवा के फिट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर ये तो आपको नहीं कहते कि आप लेजर करवा लीजिए आप फिट हैं, क्योंकि आप लेजर करवा के आप, हो सकता है कि रेलवे में आपका एग्जाम दें और वहां पर आपको डिटेक्ट हो जाए तो वहां परेशानी आ जाएगी, लेकिन वो फिट होते रहे हैं बहुत, जब तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता तब तक फिट होते रहे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथी जो हैं इनको, जो ये यहां से जो सिर्फ नेल जो है वही इनके 2 है। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरीके से, तो ये देखिए जनरली ये इस तरह का जो है वो अनफिट होता है। अब इसको फिट होने के लिए यही है कि इसका सर्जरी करवा के, और सर्जरी भी प्रॉपर होना चाहिए, सर्जरी के बाद में जो शेप है और फंक्शनिंग जो है उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस जो है उसमें कलर परसेप्शन 5 यदि आप हैं तो आप फोर्सेस के लिए आप अनफिट हैं। कलर परसेप्शन 4 यदि आपका है तो आप ट्रेड्समैन, मिनिस्ट्रियल कैडर, इन सब में आप फिट हो सकते हैं। बाकी सभी के लिए आपको CP3 होना चाहिए, और ड्राइवर और फ्लायर्स जो होते हैं हमारे उनको CP2 होना चाहिए। और यदि आपका हाई कलर विजन है आपका तो CP की जरूरत नहीं है आप। और CP का निर्धारण कैसे होता है? वो होता है कि आप कितना टाइम में उसको, रेस्पॉन्ड टाइम क्या है आपका। इसमें एक्चुअली पैटर्न है जो यहां से शुरू होता है। देखिए यदि आपको नजर आ रहा है तो आप मेरे साथ आप चल सकते हैं। ये जो है ग्रीन में ये पैटर्न बना हुआ है और इस तरीके से ये पैटर्न ये चला जाता है। इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन यदि आप कलर परसेप्शन 4 है आपका, ये जो आपको पैर दिखाई दे रहा है, देखिए हमारा जो ह्यूमन टो है उसमें फुट जो है 26 बोन्स हैं उसमें, और 33 ज्वाइंट्स हैं, और मोर देन 100 से ज्यादा उसमें मसल्स जो है वो हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडेंस हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? लिगामेंट कहा जाता है। और हड्डी को मसल से जोड़ने वाला जो होता है उसको टेंडन कहा जाता है।
अब इनका क्या है, जन्म से ही इनको ये प्रॉब्लम है, जन्मजात प्रॉब्लम है कि इनका जो लिटिल टो है वो नहीं है। वो नहीं है तो ये फोर्सेस के लिए देखे, ये इनको रनिंग करने में और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई बर्थ है, लेकिन फोर्स का जो मेडिकल गाइडलाइन है उसके अनुसार ये अनफिट है। और यदि किसी वजह से कट गया हो किसी का, तो वो टैटू जो है वो एक बहुत बड़ा इश्यू बनता है। अब सीएपीएफ में तो मैं आपको बता दूं कि सीएपीएफ में तो यदि आपको है टैटू, तो जो वो चाहे वो कैसा भी है, कहीं भी है, किसी भी साइज का है, उसको आप क्लियर करवा लीजिए। और रेड इंक में यदि टैटू आपने बनवा लिया तो वो क्लियर नहीं होगा, उसको बर्न करना पड़ेगा, सर्जरी उसकी करनी पड़ेगी। लेजर से नहीं होगा, लेजर से टैटू रिमूव करवाने की कोशिश करें। कैरिंग एंगल आप देख रहे हैं, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एंगल जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा जो है वो अनफिट है मेल कैंडिडेट्स में, लेकिन 20 डिग्री तक उसको फिट कर दिया जाता है यदि आपका एल्बो जॉइंट जो है वो नॉर्मल है, यानी कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो नहीं है तो। और 20 से ऊपर है तो आप अनफिट। अब इसको भी इसमें कहने को तो कहा जाता है कि ये ठीक नहीं होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ये काफी हद तक ये इंप्रूव हो सकता है, कुछ समय जरूर लगता है। ये जो है हमारे साथी, इनका देखिए कैरिंग भी है और साथ में इनको एक चीज और है, ये आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि लेफ्ट हैंड में इन्होंने कट लगा रखे हैं। वो जो कट है वो भी बड़ा परेशानी का सबब बन जाते हैं। एक कट है, दो कट है, तो आप ये कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, आपकी बात से सहमत मेडिकल अफसर हो सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल कट है, लेकिन 20-25 कट लगा रखे हैं, पूरा इसको चीर दिया यहां से लेके यहां तक, और वो भी राइट हैंड से लिखने वाला बंदा काटेगा खुद का तो लेफ्ट पर ही काटेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक के पास आपको रेफर किया जाता है। मनोचिकित्सक आपकी बात से सहमत हो जाते हैं तो फिट हो जाते हैं, अन्यथा देखिए इसमें अनफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट उसका हो सकता है उसका। ये हमारे क्रिकेट वाले जो साथी हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और इस तरह का जो परेशानी है। अब ये तो देखिए लेफ्ट हैंड है तो हो सकता है फिट भी हो सकता है, उसमें ग्रिप चेक होगा आपका कि ग्रिप सही है तो फिट हो जाए। लेकिन यदि ट्रिगर फिंगर ऐसा है, यानी कि राइट हैंड से आप लिखते हैं और राइट हैंड इस तरीके का है, तो आप अनफिट हो जाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं, देखिए एक बॉडी पे इनको आर्मपिट के पास में बर्थमार्क है इनको, और ये कैंडिडेट जो है ये 2 बार ये आर्मी में अनफिट हो चुके हैं। दोनों बार री मेडिकल में भी ये इनको अनफिट कर दिया गया। तो इसका इलाज क्या है? इसका बर्थमार्क है, छोटा सा लहसुन जिसको बोलते हैं वो है, लेकिन उसकी वजह से भी अनफिट कर दिया। इसका इलाज ये है कि मैकअप इस पे हो जाता है, लेकिन वो मैकअप जो है वो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में मैकअप हो। यहां आप देख रहे हैं इनका जो है ये बोन यहाँ कटा हुआ है, इस पर भी नेल नहीं है, पूरी तरीके से अनफिट है। यदि देखिए ऐसा कोई पॉइंट होता है तो उनको हम यही एडवाइस करना चाहते हैं कि आप ये फोर्सेस का रास्ता छोड़कर सिविल करने में कोई परेशानी नहीं है। ये रनिंग करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ करते हैं, लेकिन जब मेडिकल में जाते हैं तो वहां ये अनफिट हो जाते हैं। इसका क्या इंप्रूवमेंट है? इसका भी इंप्रूवमेंट है, फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स है कि जिनको आप ठीक कर सकते हैं। अब मेडिकल के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको देखिए हम 3 भागों में उनको बांट सकते हैं। पहले पॉइंट वो हैं जो आपको पूरी तरीके से अनफिट है, कि यदि कोई कलर ब्लाइंड है तो वो अनफिट है, वो फोर्सेस में वो उनके कोई लिए कोई एंट्री नहीं है, उनको वहां जाने की बजाय। या कोई जैसे किसी का फिंगर जो है वो कटा हुआ है या जला हुआ है बहुत ज्यादा, इस तरह का जो है वो, या जन्मजात कोई ऐसा बॉडी में जो है विसंगति है, तो वो तो यहां हम पहले चरण के वो मेडिकल पॉइंट्स जो कि पूरी तरीके से अनफिट है। दूसरे वो हैं जिनको आप सर्जरी से आप ठीक कर सकते हैं, कि आपको डीएनएस है आपको, तो आप डीएनएस है तो आप उसको सर्जरी करवा लीजिए। 30 डेज पुराना डीएनएस सर्जरी जो है वो फिट हो जाएगा। तीसरा वो है जो आप एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज करके आपका नौकनी है तो आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। और तीसरे में ही वो भी पॉइंट्स आते हैं जो आप स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो सकते हैं। स्मार्ट वर्क करके कौन से?
कि सर्जरी भी साथ में करवाया और स्मार्ट वर्क भी की, जैसे आई का लेजर सर्जरी करवाया। और आप जब मेडिकल में जाते हैं आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है। एसएससी जीडी में ये कैंडिडेट का मैं आपको वाकया बताता हूँ, उन्होंने लेजर सर्जरी करवाया था अभी जो एसएससी जीडी 2021 हुआ, और जब डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया तो उसमें उन्होंने यस कर दिया। उनको इस बात की नहीं जानकारी थी कि मैं यस कर दूंगा तो मैं कितना बड़ी परेशानी में आ जाऊंगा। उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल में वो फिट थे, लेकिन उनको सिर्फ इस आधार पर उनको दिल्ली उनको रेफर किया गया कि इन्होंने लेजर सर्जरी करवाया है नहीं करवाया है, वो डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जहां उनका मेडिकल हो रहा था वहां ये सब फैसिलिटी नहीं थी और आई के स्पेशलिस्ट भी वहां नहीं थे। 6/6 पढ़ने में उनको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन वो जो उन्होंने यस किया था, यानी कि सच्चाई उन्होंने उजागर कर दी, उस सच्चाई की वजह से वो परेशानी में आ गए। दिल्ली में उनका मेडिकल हुआ, मेडिकल बोर्ड ने ये बात क्लियर कर दी कि इनका आई का लेजर सर्जरी हुआ है और उसकी वजह से उनको अनफिट कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, आपके भी कोई यदि इस तरह के पॉइंट हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको देखिए आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं। ये सिर्फ देखिए व्हाट्सएप आप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप कॉल करेंगे इस नंबर पर, कॉल अटेंड नहीं हो पाएगा। आप वॉइस कॉलिंग करेंगे, आप वीडियो कॉलिंग करेंगे, वो सब पॉसिबल नहीं होगा। कॉल पर बात करने यदि आपको होगा तो वो भी आपको बता देंगे तरीका। इसके अलावा कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, आप एसएससी जीडी कैंडिडेट हैं, आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कैंडिडेट हैं, आप आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर से लेकर ऑफिसर बनने तक का आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन मास्टर की यदि हम बात करें या ग्रुप डी की बात करें, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जैसा फोर्सेज का मेडिकल गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटर पर अवेलेबल हैं सुविधाएं। आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको दूसरा कॉलिंग नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी मेल कैंडिडेट्स के लिए ही सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास में। मेल कैंडिडेट्स का कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप हमारे सेंटर पर किया जाता है, जिसमें आप मॉर्निंग में आप आते हैं तो इवनिंग तक आपको क्लियर कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन आपको रोकने की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सेंटर के आसपास रुकने के अरेंजमेंट्स हो जाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें, और अपनी तैयारी जो है उसमें मेडिकल की भी तैयारी शामिल करें, ताकि आपको लेटर स्टेज लास्ट मोमेंट आपको डिसअपॉइंटमेंट, हताशा, निराशा। जय हिंद।